प्यारी सास संगत जी, आप सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं, वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगे वालों की वाणी है। गुरु का परम पुरुष पूर्ण धन हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज के है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुई। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मतलब कि मेरे सतगुरु बताया करते थे। एक दफ़ा तुलसी साहिब हजूर स्वामी जी महाराज के घर पर आए, बारिश के छींटे पड़ रहे थे, हाथ पैर थोड़े कीचड़ से हो रखे थे। जब जाके इनके दरवाजे पे खड़े हुए तो इनकी माँ महामाया हक्की बक्की रह गई। अपने दरवाजे पर सतगुरु को देखकर हैरान हो गई और आंखें टिक गई, लगातार गुरु का स्वरूप देखने लगी। कई देर हो गई, आखिरकार तुलसी साहिब ने कहा, अरे बेटा देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी? तब उनको ऐसा लगा जैसे जाग खुली। हे साहिब आइए आइए बैठो। कहाँ बैठूं? पलंग की तरफ इशारा किया कि हे स्वामी जी महाराज आप पलंग पे बैठो। प्यारी सास संगत जी, रईस परिवार था, कीमती कपड़े बिछे हुए थे। अपनी तरफ देखा कि पैर हाथ गंदे हैं तो कहने लगी कि हे महारानी साहिबा, मेरे पैर हाथ गंदे हो रखे हैं और आपके जो बिस्तर हैं ये बहुत अच्छे हैं, गंदे हो जाएंगे। नहीं साहिब जी, गंदे नहीं, आप बैठोगे तो पवित्र हो जाएंगे। और साहिब यानी कि तुलसी साहिब जाके उस पर बैठे। जैसे वो बैठे एकदम खुशी आई और कहने लगी, मांगो, क्या मांगते हैं? प्यारी सास संगत जी, मांगना क्या था? माता महाराज ने कही कि हे महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं और जो कुछ की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी सास संगत जी खुशी के माहौल में थे, एकदम कहने लगे, जाओ तुम्हारे घर पुत्र होगा, उसको मेरा ही रूप समझना। और उठे, वचन करके चले आए। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज का प्रकट होना था, जन्म हो। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज है क्या चीज़? कई दफ़ा हम सोचते हैं कि दिन रात जो गुरु की महिमा करी जाती है तो गुरु किसको कहते हैं? प्यारी सास संगत जी, सिंपली बात मेरे सतगुरु बताया करते थे कि वो जिसको अप्सु गॉड कहते हैं, एवं परमात्मा कहते हैं,
जिसको शब्द धुन कहते हैं, जो कि हमेशा हमेशा जब जब धरती पर कोई ना कोई मुसीबत किसी प्रेमियों के ऊपर पड़ती है तो वो अकाल पुरुष शब्द रूप परमात्मा किसी न किसी पोल को अपना पोल बनाकर प्रकट हो जाता है। काहे के लिए? जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं उनको निपटाने के लिए, और जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनका उद्धार करने के लिए और उनको ताकत देने के लिए उनके अवतार होते हैं। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर देखो ना, गुरु नानक साहब जब प्रकट हुए चारों तरफ अंधकार फैल रहा था। कर्म कांडों ने जोर जोर से हिसाब किताब बना रखा था, हर काम में कर्म कांड और बलि यानी कि जीवों की हत्या करके उसको बलि देना, ये काम। और जितने भी जो धर्म के आचार्य थे वो साधारण व्यक्तियों के साथ में इतना दुर्व्यवहार करते थे कि ये जो है तुमको देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूँ। इस तरह की पोजीशन होगी। और प्यारी साहब संगत जी, राजे कसाई हो गए। भक्ति का चंद्रमा उदय होते होते छुप गया। अब करें तो क्या करें? जब देखा कोई रास्ता नहीं तो उस मालिक ने गुरु नानक का रूप धारण करके धरती पर अवतार लिया। प्यारी साहब संगत जी, देखो कमाल की बात यह है, धरती पर दो तरह के अवतार होते हैं। एक होते हैं जो डंडे के बल से लोगों को समझाते हैं, एक होते हैं जो कुछ नहीं समझाते बल्कि उनको भक्ति का यानी कि प्रेम का मार्ग देते हैं। प्यारी साहब सिंह जी, कमाल की बात है। एक तो उनको सज़ा देते हैं, किसी भी तरीके से व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इतना कठोर न्याय का निर्णय लेते हैं कि दूसरा हैरान हो जाता है। और एक कहते कुछ नहीं करो, चुपचाप आँख कान मुख बंद करके चुपचाप भजन में बैठ करो। कोई तुम्हारे पर कितना ही अत्याचार करे उसका जवाब नहीं दो, रिप्लाई नहीं करो। अगर तुमने रिप्लाई करी तो प्यारी शासन जी तुमने तो फैसला कर लिया ना, तुम्हारे पे जो मुसीबत आई उसका फैसला कर लिया, उसका तुमने तोड़ दे दिया। अब कुदरत को यानी मालिक को कुछ भी खेल खेलने की जरूरत नहीं। तुमने अपने वेल पावर पे उसका मुकाबला कर। परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा तो जब करता है जब हम कुछ नहीं करते। अंधे की माखी राम उड़ाता है। पहली शासन जब हमने देखा कि करने वाला बहुत अन्याय कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस उसके साथ बेबस होकर बैठ जाते और परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं कि हे परमेश्वर, हम तेरी शरण में आए, जैसे तू मुनासिब समझे वैसा कर। प्यारी शासन जी फिर अचानक वो एक खेल खेलता है, शब्द ध्वन के रूप में वो प्रकट होता है और वो ऐसी कहना चाहिए एक ऐसी लहर उठती आती है कि दूसरे के चित्त को जो दूषित था उसको लाइन पे ले आता है, उसके अंदर प्रेम की बौछार कर देता है। प्यारी शासन जी क्या करना चाहिए? देखो, एक भगवान कृष्ण जी के मामले में स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब युद्ध समाप्त हो गया, कृष्ण जी और वो सब आपस में मिल के बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि हे भगवान, एक बात समझ में नहीं आई। तो क्या? जब मेरा चीर हरण का काम हो रहा था तो आप बहुत लेट कर गए। तो द्रौपदी से कहने लगे कि ठीक है द्रौपदी, मैं लेट हो गया, लेकिन एक बात बता, तूने याद किसको किया था? तो उन्होंने कहा जी मैंने याद तो द्वारकाधीश को किया था, द्वारका से आना था ना।
यानी सत्संग जी द्वारका यानी समुद्र के किनारे है, वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। यानी सत्संग जी परमेश्वर कहीं और नहीं, परमेश्वर हमारे घट के अंदर है। हम अपने अंतर में ही उसको याद करते हैं तो वो हमारी हेल्प उसी वक्त कर देता है। हम किसी और जगह का सहारा लेकर याद करते हैं, जैसे कि हे द्वारकाधीश अब मैं शरण तेरी आ गया, तू मेरी रक्षा कर। तो उन्होंने द्वारका से आकर के हमारी मदद करनी है, इसलिए इतना लेट हो गया। मेरे समय तो क्या करना चाहिए हमको? अपने अंतर में ही सतगुरु को, और सतगुरु को हमारे अंतर में होना। अरे भाई हम गुरु की शरण में आए हैं, गुरु ने हमको यही तो पॉइंट दिया है, सब कुछ घट में बाहर नहीं, बार डोले सो भरम बोलाई। सब कुछ ही हमारे घट के अंदर है, घट नाम मटके का, सब कुछ हमारे अंतर में, बाहर नहीं है। जो भी इंसान बाहर परमात्मा को तलाश करता है, क्या उसने कभी परमात्मा को पाया? आप देखो, कहाँ ऋषिकेश, कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ केदारनाथ, कहाँ अमरनाथ, कहाँ यरूशलेम, कहाँ मक्का मदीना, और कहाँ समुद्र के किनारे गंगा सागर। प्यारी शास्त्री जी कोशिश सब जगह की है, इंसान ने सब जगह उसकी तलाश करी, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा जब भी मिला अपने अंतर में मिला, अपने अंतर में, हाँ हमारे अंतर में, सब कुछ हमारे अंतर में बसता है। लेकिन गुरु की कृपा के बगैर हमको इनसेट यानी अंतर्मुखी होना नहीं आता। गुरु जब दया करता है तब हमको अंतर्मुखी होने का मार्ग देता है। अंतर्मुखी, हाँ स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। अनहद कहते हैं कंटिन्यू, लगातार झींगर की आवाज़ आपके अंतर से उतरती है, इसको सुनो। बस इसी झींगर की आवाज़ को सुनते जाओ, सुनते सुनते आपको इसी में परिवर्तन दिखाई देगा। आवाज़ आते 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 ऐसा लगेगा जैसे दूर से कोई घंटा बजता है, जैसे कोई लोहे को पीट रहे, बहुत दूर से। बड़े ध्यान से सुनो, तुम्हारे दाईं तरफ से ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोहा पीटना शुरू कर दिया। बहुत गहराई से सुनो, एकाग्रता के साथ सुनो, चित्त को इधर उधर मत करो, चुपचाप सुनो। आप हैरान हो जाओगे, उसी घंटे की ट्यून के बीच में ही आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि बादल गरजते हैं। गहरी सांस जी कमाल है। हाँ, अचानक आपको महसूस होगा नगाड़े बजते, जैसे ब्याह शादियों के दिनों में बैंड बजाता है, इस तरह की आवाज़ें आपके अंतर में आने लगती। आप और ध्यान से सुनो, उसी ट्यून के बदौलत तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाएगा। तुम्हारे शरीर के अंदर जो एकाग्रता से यानी एक आसन पे जो बैठे हो तो तुमको दर्द होता है, प्यारी शास्त्री जी सूरत ऊपर सिमट जाती है और हमारा शरीर लाइफलेस हो जाता है। ये है गुरु का ध्यान। प्यारी शास्त्री जी अब सवाल ये था, गुरु होता क्या है? प्यारी शास्त्री जी, गुरु सोही जो शब्द सुने, होता तो वो हमारी तरह है। माता पिता के घर में जन्म लेता है, लालन पालन भी उसका उसी तरह से होता है जैसे हमारे सबका होता है। मगर कमाल करते वो अंतर्मुखी अभ्यास भी करता है। अपने गुरु महाराज से उन्होंने नाम ले करके नाम का अभ्यास भी किया। यह है विशेषता, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जिनको हम गुरु कहते हैं वो शब्द धुन का अभ्यास भी करता है और लगातार शब्द धुन का अभ्यास कर करके उसमें लीन हो जाता है।
प्यारी साध संगत जी लीन हो जाता है। हाँ, प्यारी साध संगत जी फिर टाइम का पता नहीं लगता कितने टाइम से बैठे हुए, बस जो सबद धुन में लीन हुए, बस लीन हो गए, सारा शरीर सुन्न हो गया, शरीर सुन्न हो गया। हाँ, अचानक कोई विशेष कंडीशन नहीं बनती, कोई विशेष जो है कि दिखावा बनावटी वाला काम नहीं, चुपचाप बैठे हो, बैठे बैठे के बैठे ही रह गए, सब शरीर सुन्न हो गया। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज थे ना, तो माता जी महाराज थे, वो ऐसे करके ऊन के कुछ स्वेटर वगैरह बनाती रहती थी, बस सूरज सिमट गए। जिस मरने से जग मरे, जग डरे मेरे मन आनंद, मन मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। प्यारी साध संगत जी, जिस मरने से, जिस मौत से दुनिया डरती है, देखो क्या क्या इंतजाम नहीं किया इंसान ने इस मौत से बचने के लिए। भयंकर से भयंकर ट्रीटमेंट, 14-14 हज़ार रुपये का एक एक इंजेक्शन निकाल दिया कि मैं मरूं नहीं। कमाल है, 14-14 हज़ार रुपये का एक एक कैप्सूल, काहे के लिए कि मैं ना मरूं। इतना भयंकर इलाज निकाला, लेकिन फिर भी किसी न किसी झटके में आकर वो मर गया, इंसान की मौत हो गई। हैरान है दुनिया, सब चीज़ पे हमने फतेह पाई, लेकिन मौत पे फतेह नहीं पाई। प्यारी साध संगत जी, राणा राव ने कोई रहो रंग न तंक फकीर, वारी आपको आपने कोई ना भांदे थे। बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताकतवर इंसान धरती पर आए, लेकिन एक न एक दिन मौत ने उनको भी अपने साथ लेके चले गए, बच नहीं पाए। प्यारी साध संगत जी, मौत से बच नहीं पाए, इतनी जबरदस्त है, कोई इससे बच नहीं पाया। बेशक चाहे तुमने 1 लाख वर्ष की उम्र पा ली, चाहे एक युग तक जी लिए, लेकिन फिर भी एक न एक दिन मौत आएगी, मौत से नहीं बच सकता। अच्छा भाई, मौत है क्या चीज़? मौत कुछ कोई खतरनाक चीज़ नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मौत नाम है परिवर्तन का। परिवर्तन, हाँ, बदलाव का। बदलाव, हाँ, कैसा बदलाव? प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, 84 लाख योनियाँ हैं, आज की नहीं, जब से दुनिया बनी तब से 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पानी पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, और 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व इंसान और हैवान, यानी पशु और इंसान, 84 लाख योनि। और जब से हम आए हैं इस मृत्यु लोक में, तब से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लगातार 84 लाख योनियाँ तय करी, और इनके लास्ट में हमको मनुष्य देही मिली। मनुष्य देही काहे के लिए मिली? इतनी भयंकर जो सज़ा तुमने पाई है, अब तुम चाहो तो परमात्मा में मिल सकते हैं। अब तुम चाहो तो, क्या हम चाहें तो मिल सकते, यानी कि हमारे हाथ में। हाँ प्यारी साध संगत जी, हमारे हाथ में। हम चाहें तो गुरु से प्रेम कर ले, हम तो चाहें तो गुरु का कहना मान जाए, हम अपने सतगुरु को प्रकट इन आँखों से उनकी देख ले, उनकी दया में और उनका आनंद ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो। गुरु को तुम मानुष मत जानो, वो है सतपुरुष की जान, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को यही पिछाना। तेरा काज इन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कमाल है। हम तो इंसान समझते रहे, लेकिन नहीं। प्यारी साध संगत जी,
इंसान नहीं। इंसान का रूप जरूर धारण कर रखा है, लेकिन है वो सतपुरुष की जान, यानी कि राधा स्वामी दयाल है। देखो ना कमाल के, आप समझ लो कि जिसके टच करने से ही हमारे अंदर जो अंधेरा है, अंधेरा खत्म होता है और लाइट ऑफ गॉड प्रकट हो जाता है, प्रकाश निकलता है। भाई क्या हुआ? अंगुलियां तो सबकी बराबर है, हमारी भी वैसे ही है, उनकी भी वैसे ही है। लेकिन कमाल है, स्वामी जी महाराज ने जब टच दिया तो अंधेरे से प्रकाश निकल के आ गया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे में से निकल के आओ और ज्योति यानी कि प्रकाश में प्रवेश कर जाओ। अरे इतना आसान है, इतना ही आसान है। सिर्फ गुरु की आवश्यकता है, सिर्फ गुरु। अगर सतगुरु मिल जाए, यानी कि स्वामी जी महाराज हजूर स्वामी चुनीलाल मिल जाए तो इतना ही आसान है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, ओ काका रबदा की पावना, ऐदरो पुटना तो ऐदरो लावना। भगवान का क्या पाना? इधर से उठाए, बुल्ले शाह थे ना, उनके सतगुरु थे, प्यारे शास्त्री जी माली का काम करते थे। एक दिन ऐसे ही बुल्ले शाह चले गए, उन्होंने जाके रोना शुरू कर दिया। रिया तो उन्होंने कहा, क्या बात है? अरे बुल्ला, परमात्मा का क्या पाना? वो पनीरी लगा रहे थे, जैसे पौध लगाते हैं, जैसे आजकल हम चावलों की पौध लगाते हैं। तो चावलों की एक हाथ में गट्ठा रखा हुआ था, एक हाथ में ऐसे लगाते जा रहे। रबदा की पावना, ऐदरो पुटना तो ऐदरो लावना। संसार से हट के इधर अपने अंतर में आ जाओ। कैसा संग जी, गुरु के अंतर है। ये सब हुक्म गुरु की तरफ से होता है। अगर पूरा गुरु मिल गया हमको तो थोड़ी देर भजन करने बैठे, हमारा शरीर सुन्न हो गया। कमाल है, ऐसा हो? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। आसान से आसान मार्ग, सुगम से सुगम मार्ग है। प्यारी शास्त्री जी, कोई एक्टिंग का काम नहीं, कोई पोजिंग दिखावा नहीं, कोई बनावट का काम नहीं। चुपचाप यूँ बैठो, सिर्फ देखने यहाँ, यही है एक, सिर्फ यहाँ देखते रहो और जय कृपा, जय कृपा। सिर्फ जप करना, सिर्फ जप करना। जैसे जप किया, अचानक ही सूरत सिमट गई, पता नहीं लगा। वो तो पता तो उस वक्त लगता है जब आँख खोलते हैं, हम दुनियादारी की तरफ आते हैं और कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कर्तव्य के मारे हम खड़े होते हैं, तो हमको पता लगा हाय हमारे शरीर में तो जान नहीं, हम तो लाइफलेस हो गए। लाइफलेस, हाँ। जिस मरने से जग मरे, जो पूरा संसार डरता था, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वो परम आनंद का धाम जो है वो हमारे अंतर में ही है, लेकिन गुरु की कृपा से ये बख्शीश मिलती है। प्यारी शास्त्री जी, बख्शीश, हाँ देखो ये दात मिलती है गुरु की कृपा से। कोई समझे कि मैं तो फन्ने का आदमी हूँ, मैं तो बड़ा जेंटलमैन हूँ, मैं बड़ा गुणी और ज्ञानी हूँ, मैं गुरु की क्या करना है, मैं कर लूँगा, कर ले। आप नहीं, करोड़ों दुनिया इस तरह से अपने आप के साथ मत्थाखोरी करके मर गई, लेकिन इस चीज़ को नहीं पा सकते। प्यारी शास्त्री जी, ये मार्ग मोहताज है तो सिर्फ गुरु का। गुरु, बस गुरु मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। प्यारी शास्त्री जी, गुरु कमाल कर दिया, ऐसा क्या विशेषता है? गुरु में परमात्मा आप ही बैठता है, आप ही बैठ के काम करता है, जीवों को अपने साथ जोड़ता है। कौन समझ सकता है गुरु के बगैर? देखो ना, परमात्मा अपनी जगह पे मस्त बैठे हुए हैं, वो तो बहुत ऊपर हैं भाई। देखो, पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर भी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर भी पार ब्रह्म, फिर इससे भी ऊपर भंवर गुफा, फिर उससे भी ऊपर सचखंड, फिर उससे भी ऊपर अलग,
फिर उससे भी ऊपर अगम, फिर उससे भी और परे अनामी देश। तो स्वामी जी महाराज तो अनामी देश में बैठे हुए हैं, जिनको सारा संसार गुरु कहता है। गुरु तो अनामी देश पे बैठा हुआ, उसको तुम्हारे से हमारे से किसी से क्या लेना देना। प्यारी साध संगत जी, उसका कोई इंटरफेयर नहीं, किसी भी तरह से वो तुम्हारे किसी भी हस्तक्षेप के अंदर पड़ता नहीं, किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। वो तो अपनी जगह डोल आसन पे बैठे हैं और लगातार शब्द धुन सुनते रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, यूँ कहो तो शब्द धुन का ही रूप है, उनको किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं देना। आप स्वर्ग में जाते हो या नरक में जाते हो, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं। आप सुखी हो या दुखी हो, आप आदि व्याधि से परेशान हो या जो सुख तंदुरुस्त हो, इस बात से उनका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, हम कितने ही आदि व्याधि में ग्रसित हैं, अगर हम नाम के साथ जुड़ जाएं, यानी कि उसी अनामी जिसमें से कि स्वामी जी महाराज आए हैं, उनकी याद कर कर के उसी धाम को याद करने लग जाएं, तो ये ज़रूर बात है कि हमारा दुखों की निवृत्ति हो जाती है, हम सुख के धाम की तरफ आने लगते हैं। जैसे कि एक कमरे के अंदर बैठे हो, बारिश आ गई, जैसे जैसे हम बारिश के अंदर बाहर कदम रखेंगे, तरावट हमारे पे आने लग जाएगी, हमारे ऊपर बारिश से तरावट वाले छींटे गिरने लग जाएंगे और हमारी खुशकी या हमारी जो है कि कहना चाहिए कि गर्मी ख़त्म हो जाएगी और हम शांत और आनंदित हो जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, कमाल है, इसको गुरु कहते हैं। हाँ, दखलंदाजी तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अडोल अपने घर में बैठा रहता, देखता रहता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना ऐसोई फल दे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज तो अनामी में बैठकर मस्ती से सबधुन का आनंद मिले, वो उनमें आनंद में लीन है। आप क्या कहते हो, क्या शिकायतें करते हो, आप रोगी हो या सुखी हो, आप धनवान हो या गरीब हो, इनका उस पर कोई लेन देन नहीं। यानी कि उनको कोई नहीं बोलना, ना कुछ करना, ना। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, उसने एक जड़ माया और एक चेतन माया रखी है। जड़ माया कहते हैं कि हम जैसे इंसान की देही धारण कर रखी है। चेतन माया कहते हैं जो हमारे दिलों के अंदर जो भावनाएं हैं वो दो रखी है। यानी कि यूँ कहना चाहिए कि अनामी पुरुष की दो धर्म पत्नियाँ हैं, एक जड़ माया, एक चेतन माया। जड़ माया, उसमें धन दौलत भी आ गई, रूप रंग भी आ गया, बाल बच्चे भी आ गए, गृहस्थी भी आ गई, हमारा कंठ कंठ जो भी तुमको दिखाई देता है सो भी आ गया। जड़ माया, इनको देख देख के हम बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे 4 लड़के हैं, मेरे 4 जुआई हैं, मेरे ठाट बाट वाली हवेली है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी ओहदा देखो कितना टॉप क्लास का ओहदा है, मेरा हुक्म सब जगह माना जाता है। ये सब जड़ माया है। प्यारी साध संगत जी, दूसरा है चेतन माया। चेतन कहते सहशरीर, मेरी धर्मपत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्रियाँ। प्यारी साध संगत जी, पर्सनल रूप से यानी कि चेतन रूप से किसी देही का स्पेशल रूप से निरीक्षण करना, ये चेतन है। जड़ और चेतन दोनों मायाओं से वो ग्रसित है। वो मालिक कुल जो भी उनकी तरफ जाता है तो ये जड़ माया और चेतन माया उनके साथ लग जाती है। किसी न किसी रूप में जो तुमको चाहिए वो
पेश करते हैं। जड़ माया की तमन्ना हुई और उन्होंने वो जड़ माया का स्रोत खोल दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते, चाह उठी फिर करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, नार देख मन अति हर खाना, बेड़ी बारी मूल न जाना। प्यारी साध संगत जी, इतना जबरदस्त ये फंदा है कि कोई समझ नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। इसको कोई मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो नहीं कहा। प्यारी साध संगत जी, जब तक तुम्हारी देही है, जब तक तुम इस जड़ माया और चेतन माया से बच नहीं सकते। लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से इनसे घिरे रहते हो आप, हम सब बच नहीं सकते। और इसके धन संपत्ति और हाट हवेली, इनका बंधन कहाँ लग गया। और दुनियादारी के लिए धन संपत्ति हाट हवेली ये भी तो एक बंधन है। प्यारी साध संगत जी, जड़ माया और चेतन माया तुम्हारे रास्ते के अंदर विघ्न डालती है, विघ्न डालती है और गुरु की भक्ति नहीं करने देती। आप बहुत अच्छे हो, बैठ के भजन कर रहे हो, अचानक थोड़ी सी चिमटा हुआ, थोड़ा सा आपका ध्यान टिका, अचानक साथ में सोते हुए बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। है ये क्या हुआ? कितना ही मुकाबला कर लो, कितना ही मुकाबला करते, लेकिन ध्यान तो टूट जाएगा। ये जड़ माया छोड़ती नहीं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, पहले भी बताई थी। एक स्वामी जी महाराज ने जब नाम दिया वहाँ ओरन में, तो तिजोला नाम का एक लड़का था। प्यारी साध संगत जी, अंशुमान जी के मकान के आसपास रहते, नाम लिया। नाम लेने के बाद में स्वामी जी महाराज के हुक्म से, स्वामी जी ने हुक्म दिया कि भाई भजन करना को। वो नित्य जो है कि डांट के अपने आप को दौड़ के आप भजन करता है। अभी भजन करके कुछ अरसा ही मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे उसने ध्यान टिक गया उसका, तो क्या देखा कि उसकी माँ अंदर रो रही थी, बड़ी ऊंची ऊंची, ओ तिजोला, ओ तिजोला, अरे तिजोला में विधवा हो गई, तेरा बाप मर गया। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं थी। प्यारी साध संगत जी रोना शुरू कर दिया और सर पीट पीट के रोने लगी, हाय हाय तिजोला, हाय हाय तिजोला। प्यारी साध संगत जी, कमाल है, तिजोला तिजोला होता आखिरकार कितना ही मुकाबला किया, उसने आँख खोली, उठ के गया देखने के लिए कि मेरी बात जिंदा है या तो क्या हो गया, क्या बात है। गई तो दूसरे कमरे में माँ सो रही थी, एक और कमरे में पिताजी सो रहे थे। गई माँ के पास में तो माँ चैन से सो रही थी। उसने हिलाया, माँ माँ, उसने झट से आँख खोली, क्या बात है बेटा? माँ तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ, तू भी जाए, तू अभी तक सोया नहीं, जा जा सो जा। प्यारी साध संगत जी वहाँ से गई, वो आगे गया तो दूसरे कमरे में गया तो पापा जी सो रहे थे। अंगुली मतलब उसको हिला के और कहने लगे, पापा जी। हाँ क्या बात है तिजोला, तेरे को अभी तक नींद नहीं आई? जा सो जा बेटा, सो जा, रात बहुत हो गई है, सो जा। स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि स्वामी जी, मैं माँ के पास भी गया, मैंने बाप की भी हालत देखी, दोनों मस्ती से सो रहे थे, लेकिन मेरे अंदर में मेरी माँ रो रही थी। ये जड़ माया, ये चेतन माया छोड़ती नहीं है प्यारी साध संगत। और उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज 1 साल के बाद में फिर गए, उसका भजन नहीं बना, बस ऊंच नीच के भजन तो के मन को तेरे दे घर माया। प्यारी साध संगत जी, घटिया बढ़िया बातें कर कर के तेरे मन को विचलित कर देती है, तुम भजन नहीं कर सकते। बस इसीलिए तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, अरे तू भी तो होशियार बन जा, तू चतुर आदमी है, गुरु का प्यारा है। आखिरकार तूने पूरा समाज और पूरा संस्कार
पूरा बरादरी समाज सब कुछ छोड़ के गुरु की शरण में जाकर नाम दिया है। तू तो छोटा काम तो नहीं किया है, चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। उनके संग रहो, लेकिन गुरु के चरणों को अपने हृदय में समा के रखो। प्यारी साध संगत जी, बस जो भी कुछ व्यवहार करो, अरे देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, अगर बरादरी के अंदर कोई मर गया, आपको भी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बरादरी में मर गया, जाओ ये भी फर्ज अदा करो और वापस भी आ जाओ, लेकिन आपके साथ में भजन बंद भी करो। प्यारी साध संगत जी, जो भी आपका, जो भी कोई रिश्तेदार, नातेदार, जो भी कुछ अफसोस में आ गए, आप उनके पास भी जाओ, जाकर के गुरु की महिमा सुनाओ। देखो भाई साहब, इस भरे वक्त के अंदर गुरु के अलावा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। और देखो ये तो निश्चित समझ लो, एक ना एक दिन तो मरना ही सब जरूर है। और कोई भी हो, चाहे धनवान हो या गरीब हो, इस बात का भी कोई सवाल नहीं, देश के हो परदेश के हो, इस बात का भी कोई सवाल नहीं। आप बहुत जेंटलमैन हो, पढ़े लिखे हो या तो कम पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, मरना तो सबको निश्चित। गुरु हर वक्त आपकी मदद करता है। अगर पढ़े लिखे हो तो उस तरीके से मदद करता है, अगर बिल्कुल अनपढ़ हो आपको उसी तरह से मदद करता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु तो कंपल्सरी आप सब्जेक्ट है ना हमारी ज़िंदगी का। एक ना एक दिन तो हमको मरना है। कितना ही जेंटलमैन हम बन जाएं, कितना ही चतुर बन जाएं, कितना ही होशियार बन जाए, लेकिन एक न एक दिन तो हमको ये काम होगा। और जब ये होगा, हमारी रूह जमून के हवाले होगी। देखो प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जब ऊपर से आते हैं, ऊपर से माथे की तरफ से, यहाँ से यहाँ नीचे उतर, और यहाँ बैठा लगातार देखता है तुमको कि तुम्हारा ख्याल गुरु से हटे और मैं झपट्टा मारूं। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। गुरु यानी कि वो पावर तुम्हारी मदद करने के लिए आया है, लेकिन वो जम के दूत तुम्हारे सर पे बैठे, लगातार यही इसी गात में बैठे कि गुरु की तरफ से थोड़ा सा हटे और हम इसको लेके जाए। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। और फिर ले जाते हैं वो बड़ी मुश्किल वाले रास्ते तय करते 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 धर्मराज के दफ्तर में उस रूप को ले जाके छोड़ देते हैं। प्यारी साध संगत जी, चित्र और गुप्त दो वहाँ के सेवादार हैं। चित्र कहते हैं जो तुम्हारी वीडियो फिल्म बनाता है, गुप्त कहते हैं जो तुम्हारे अंतर के फुरने भी जो उठे हैं उनको भी जिसने नोट किया। दोनों आपकी फ़ोटो निकाल के धर्मराज के सामने पेश कर। देखो जनाब, इस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी में ये कुछ किया है। उसको देख के फिर वो फैसला देते हैं कि चलो फिर ठीक है, अब ये तो बहुत गड़बड़ करी है, इसको नरकों में डाल दो। नरकों में कौन से नरक में डाल दो? सालमली वृक्ष के नीचे डाल दो, यानी ऐसा दरखत के नीचे डाल दो जिसकी पत्ते तलवार के माफिक चलते हैं, या इसको कुम्मी पाक नरक में डाल दो। प्यारी साध संगत जी, हाथ पर पकड़ के उसको उस मटके वाला टाइप, मटका हमारा मटका का शेप है ना, मटके वाली टाइप में हमको डाल दिया। उसमें विष्टा, बलगम, थूल, मांस, जो जो गंदी से गंदी मवाद, सब चीज़ें उसी मटके के अंदर है, उसी में हमको डाल दिया। पूरे के पूरे हम सम गए, मर नहीं सकते हम। देखो ना, हमारी रूह है, वो रूहानी मार्ग है ये, हम मर नहीं सकते। हम उससे बच के भाग जाए नहीं, हमारी रूह कहीं आज़ाद नहीं है। प्यारी साध संगत जी, कर्मों के बस है। वहाँ वही जमदूत डंडा लेके बैठे रहते हैं। जैसे ही हमने गर्दन बार करी, उन्होंने फिर सोटी मारी और अंदर डाल दी। प्यारी साध संगत जी, उस कुम्मी पाक नरक से जब हमारा वक्त पूरा हुआ, निकाल दिया। निकालने के बाद क्या किया?
84 लाख योनियों में सबसे पहले पत्थर की योनि में भेज दिया। पत्थर की योनि में घिस घिस के पत्थर जब रेत बना तो वनस्पति के मार्फत फिर वो प्रकट हुआ। वनस्पति 30 लाख किस्म की, उसके बाद में कीड़े मकोड़े 27 लाख किस्म के। प्यारी साध संगत जी, हमारी जो चेतनता थी ना, जो बुद्धिमानी थी, चतुराई थी, सब मिट्टी में मिल गई। करना ही कुछ नहीं, एक जगह खड़े हो यूँ करके तो बस धूप आ रही है तो भी, बारिश आ रही है तो भी, तूफान आ रहा तो भी, हिल जाओ लेकिन गिरोगे नष्ट नहीं। इतना भयंकर आफत, इतनी भयंकर मुसीबत, 84 लाख योनियों की, एक दो की बात हो तो चलो निपट जाए, 84 लाख योनियाँ। सब कुछ तय करने के बाद में हम इंसान बने। देखो मैं आपसे निवेदन कर, इंसान बनना का मतलब गुरु की शरण में जाने का गोल्डन चांस। हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने करीब लाने के लिए तो हमको एक चांस दिया, इंसान बना। और बड़े कमाल की बात है, इंसान बनने के बाद भी जो गुरु की शरण में नहीं आता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, धन धिक धिक खाया, धिक धिक पिया। धिक्कार है तमाम सुंदर सुंदर भोजन करने को, धिक्कार है सुंदर सुंदर शरबत का जल पीने के लिए। ध्रग ध्रग खाया, ध्रग 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 पिया, ध्रग ध्रग कापड़ अंग लगाया। टॉप से टॉप, महंगी से महंगी चीज़ें बरतने के लिए, अंग पर धारण करने के लिए, अपने हार श्रृंगार तक का सारा सामान हमने पिया, खाया, बरता। लेकिन धिक्कार है, क्यों? स्वामी जी महाराज को याद नहीं किया। वही ले जाके फिर 84 लाख योनियों के अंदर, नरकों के अंदर, यानी कि हमको प्यारी शास्त्र ने भी बताओ कौन सा चांस मिलेगा। गुरु को फिर याद नहीं करते। गुरु क्या करता है? गुरु कुछ कहते थोड़ी आपसे, वो तो कहता है कि जो तुम हो ना, अपना व्यवस्थित ढंग से रखो, हक हलाल का कमाई करो, जो भी तुम्हारा हक हलाल बनता है उसमें से भी साध संगत की सेवा मिले। प्यारी साध संगत जी, जो भी तुमसे बने साध संगत की सेवा मिले। और प्यारी साध संगत जी, नाम जो आपको मिला है, सुबह और शाम जब भी टाइम मिले थोड़ी देर उसके लिए जाप करो, और फिर जाप करो और उसके बाद सब ध्वन सुनो। प्यारी साध संगत जी, साधारण व्यवस्था हमारे को स्वामी जी महाराज ने दी, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। कहते हैं कि अपनी कुल्हाड़ी से हम आप अपने पाँव काटते हैं। कुदरत नहीं हमारे को सजा देता है, हम अपनी ही सजा आप मुकर्रर करते हैं। हम ही गलत से गलत काम करते हैं और इतना गफलत में चले जाते हैं, इतने झूठ पे इतना व्यवहार गलत करते हैं कि हम जब मौत आती है फिर हम बड़े पछताते। और करना शीशो ना किया बड़ा लोभ के फन, नानक संज्ञा रम गया अब क्यों रोबता। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ओ बुद्धवा हुण क्यों रोना, जेड़ा कुछ करना सी सो तो तुसा कीता नहीं, हुण तो ज्यादा कि हाय हाय कर दे, की करना है, कोई उपाय नहीं चलेगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, गुरु की शरण देखो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे सुन, हम दो ही चीज चाहते हैं, क्या तो अपनी मान, क्या अपना नाम।
जहाँ भी जाएं हमको हजारों के बीच में से कोई ना कोई नमस्कार करने वाला मिल जाए, कोई ना कोई अपनी चेयर छोड़ के हमको कहे कि भाई साहब प्लीज आप यहाँ बैठो। इस मान और नाम ने ही तो सब तेल का मचा रखा। आपस को कुछ नहीं जनावे, हर नाम ने दे में दियावे मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के साजे काज। स्वामी जी महाराज कहा अपने आप को कुछ नहीं जनाना, लेकिन ईगो बड़ा रखा इतना तगड़ा कि ईगो के मारे इंसान अपना ही अपना तरफ देखता है। हजारों बैठे हुए हैं, किसी ने मेरे को बोला ही। मैं गया था वहाँ मेरे समधी के यहाँ, मेरे समधी ने मेरे को औरों से बात करा था, मेरे पास टाइम दिया ही नहीं। अरे भाई कमाल है, अरे मेरे को पानी का गिलास तक नहीं पूछा, लोगों को तो शरबत पिला रहा था। मेरे साथ 2 मिनट नहीं गुजारी, औरों के साथ गला फाड़ फाड़ के, दांत फाड़ फाड़ के, हंस हंस के आनंद मंगल कर रहा था। मेरे साथ नहीं बात, जबकि समधी के यहाँ, कुटुंब के यहाँ गया जी। प्यारी शासन जी इतना मान, कर्म जो जो करेगा तू वही प्यारी शासन जी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आप जिस भी ओहदे पर हो, जो भी कर्म कर रहे हो, इसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कि बिना मतलब ही कर्म करता हो। प्यारी साध संगत जी, अगर आप चल के उठ के आए हो और आपको पानी का गिलास पिलाया है तो बड़ा बारीक पॉइंट आपके सामने रख दिया है किसी ने, ऐसे नहीं पागल बना दिया किसी ने। इतना ज़बरदस्त सीक्रेट पॉइंट है कि आप वाकई गुणी ज्ञानी हो, थोड़ा सा स्वामी जी महाराज की शरण में जाने वाले हो, तपस्वी हो, भजन बंदगी करने वाले हो, लो पानी पियो और पानी पी लो और इसका कुछ फल दे दो। क्या फल दे दो? दुनियादारी नहीं, जो भजन तुमने किया उसका कुछ अंश दे दो मेरा। अरे वही कमाल कर दिया, इतना घातक, इतना ही घातक। तुम क्या समझते हो सब दुनिया बेवकूफ़ है? कोई भी बेवकूफ़ नहीं। अगर किसी ने अन्न का दाना दिया है तो प्यारी साध संगत जी वो भी तुमको देना पड़ेगा। जल का घूंट दी है तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। और दोनों कुछ नहीं, हाथ जोड़ के भी आपका आदर किया है, आइए, इसका भी भुगतान करना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, इस ईगो से नष्ट नहीं हो सकते हैं। ये ईगो कहीं ना कहीं तुमको घेर के मारेगा। हाथ जोड़ के इसने तुम्हारे कदम को हाथ लगा दिया, वो तो बहुत कुछ ले गया। प्यारी साध संगत जी तो बहुत कुछ ले गया आपसे, लेकिन कमाल है, हंस हंस के इसी जाल में हम फंस जाते हैं और कमाल करते, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति कीने बिना कोई न पावे चैन। प्यारी साध संगत जी, कोई भी गुरु भक्ति के बगैर खुश नहीं हो सकता है, चैन नहीं पाएगा। जो मर्जी है, जैसा भी मर्जी आपको करना है वैसे करो, लेकिन ध्यान रखो गुरु भक्ति के बगैर चैन नहीं मिलेगा। देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ, जैसे कि आप आए, मैंने आपके पाँव पर हाथ लगाया। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज की बात है, और हम गए थे हम। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज और हम दूसरे कमरे में चले गए, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी, नाम ज़्यादा दिया जा रहा था, तो हम दोनों तो उधर चले गए, इधर शीतल जी को छोड़ दिया। तो अचानक स्वामी जी महाराज ने रुख पलटा और इधर आगे देखा तो लोग शीतल जी के पाँव को हाथ लगा रहे, ऐसे ऐसे। तो स्वामी जी महाराज ने एकदम फील किया, ओ शीतला, ये की करता है? लोगों से पाँव पड़ता है, लोगों को पाँव पकड़वाता है,
भुगतना पड़ेगा। और भाई साहब फिर बात यह है कि मैंने देखा, जब सीता जी का अंतिम वक्त आया तो मैं उनके घर पे गया। प्यारी साहब सिंह जी डायलिसिस पे, यानी कि पूरा का पूरा खून बदला जाता है, उसे हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस करवाया और पूरा का पूरा शरीर, ये पाँव यहाँ तक बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे तवा काला, क्योंकि बहुत पाँव के हाथ लगवाया था। स्वामी जी महाराज ने टोका था, शीतला ऐड ही करता है, पाँव का हाथ लगवा लिया, बच के रहो। प्यारी साहब सिंह जी कमाल है, बच के रहो। कैसे बचे प्यारी साहब सिंह जी, कैसे बचे? लाभ और मान दोनों को किनारे कर दो। ना मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ना मेरे को लोभ चाहिए, ना लेस ना लोभ, ना मैं 2 रुपए कमाना चाहता हूँ, ना मैं 2 रुपए छोड़ना चाहता हूँ, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता, ना लॉस चाहता हूँ ना प्रॉफिट चाहता हूँ, मैं तो बस स्वामी जी महाराज के गुणगान गाना चाहता हूँ। लेकिन कमाल, 4 बार सत्संग में आए हैं तो मान ने घेर दिया। अरे ज्ञानी जी आइए, अरे भाई साहब आप तो बहुत अच्छे सत्संग में जाके आए, अरे भाई बहुत अच्छे, तो फिर साधु भी तुझे आशीर्वाद दे दे, साधु इन बच्चा सर पे भी हाथ रख दे, जिससे कि इनका भी कुछ भला हो जाए। और बड़ी कमाल की बात है, इंसान के दिल में वो फुरना निकलता है कि वो भी हाथ टेक देते हैं सर पे। अच्छा जी खुश रहो खुश रहो, कमाल कर दिया। इतना घमंड, इतना घमंड। प्यारी साहब सिंह जी बड़ा मुश्किल है, क्या करेंगे आप? इसका भुगतान जो अब वर्तमान में जो थोड़ा बहुत मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मौत के वक्त 100% मिलेगा। प्यारी साहब सिंह जी 100% आपको भुगतना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, कितना ही प्रयास करे इस कर्म के बंधनों से बच नहीं सकता। देखो मैं एक और नई चीज़ देखी, हमारे पड़ोस के अंदर मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं और मैंने देखा कई जनानियां अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके गेट के साथ में बैठी रहती हैं। काहे के लिए बैठी रहती है? कि जो मस्जिद पर नमाज पढ़ के आ रहे हैं उनसे फूंक मरवाने के लिए, कि मेरे बच्चों के ऊपर फूंक मार के। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 नाम जपे हैं, उनका प्रभाव मेरे बच्चों पर से अला बला दूर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और प्यारी साहब सिंह जी लोग फूंक मारते हैं। प्यारी साहब सिंह जी क्या तुमको भरोसा विश्वास नहीं कि हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम दिए, जिनके दम पे पूरा त्रिलोकी, पूरा सृष्टि सब कुछ टिका हुआ है, वही 5 नाम। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, जानक शब्द घटोघट अच्छे, वो पूरा टिका हुआ तुम्हारे ऊपर इन्हीं 5 नामों के अंदर। लेकिन तुमको एतबार नहीं, अपने बच्चों के ऊपर फूंक नहीं मार सकते, अपने बच्चों के ऊपर सर पे हाथ नहीं रख सकते और उनसे जाके ऐसा करते। कमाल है क्या? पूरा यकीन है? हाँ नहीं, मेरे को पूरा यकीन है मेरा बच्चा अब तंदुरुस्त हो जाएगा। तो अपने गुरु पे भरोसा नहीं, पता नहीं अपना गुरु दया करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो तो करेंगे। अच्छा वो करेंगे, उनका निर्जीव गुरु है, निर्जीव नाम है, वो तुम्हारे पे असर करेगा। लेकिन सगुणात्मक गुरु तुमको मिला है, उसका भरोसा विश्वास नहीं। कमाल है, गुरु को तुम मानुष समझ रहे हो ना, वो जो देते हैं मनुष्य के चोले में बैठकर नाम, वो सब बेकार है, और वो जो दे रहे हैं वो ठीक है। कमाल कर दिया, इतना भरोसा दूसरे के ऊपर, अपने गुरु पे भरोसा नहीं। कहना पड़ेगा फिर तुम भजन नहीं कर। प्यारे साहब सिंह जी
आप ही अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास रख करके इन 5 नामों का जाप करो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज तो यहाँ पे कहते थे, जब आपका बच्चा छोटा हो अपनी गोदी में लेके बैठ जाओ और भजन करो, ऐसे इकट्ठे हो। उन भजन का प्रभाव आपके बच्चों में जाएगा। मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि लगभग 30-35 साल तक कोई बीमारी नहीं आएगी आपके बच्चों को, किसी भी तरीके का बीमारी नहीं आएगी। अगर आपने गोद में लेकर भजन करना शुरू कर दिया बच्चों का, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ आती है कब? जब तुम नाम के साथ जुड़े नहीं, टूट जाओ, तब तुम नाम से बेमुख हो जाओ, तब तुम्हारे बच्चों को मुसीबत आएगी। अरे भाई कमाल कर दिया, नाम में इतनी ताकत है। हाँ, अरे ताकत की बात तो यो है जिस नाम के आधार तमाम खंड ब्रह्मांड सब टिका पड़ा, धरती आसमान टिका पड़ा, उसमें क्या कम समझते पाओगे? बहुत पावर है। तुम नाम जपो और अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठो और लगातार जब तक भजन करो, जब तक गोद में लेकर बैठो, तुम्हारी आदि व्याधि, तुम्हारे बच्चों की आदि व्याधि सब सेट हो जाएगी। तुम्हारे तमाम रोग शोक सब खत्म हो जाएंगे सिर्फ नाम के कारण से। लेकिन हम नाम नहीं जपते, भरोसा नहीं करते, अपने गुरु पर भरोसा नहीं करते कि गुरु कौन है। गुरु कोई और नहीं, गुरु राधा स्वामी दयाल हैं, इंसान का चोला धारण करके धरती पर आए थे और हमको वही रास्ता उन्होंने दिया। प्यारी साध संगत जी, पूरा नाम दिया है स्वामी जी महाराज ने, 5 नाम। 5 नाम जपने के बाद में सबक धुन भी दिया है, लगातार सुनो। और हम सुनते 5 नाम और सबक धुन। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इन्हीं 5 नामों के लिए और सबक धुन को पाने के लिए जगह जगह चक्रे काटे, बड़े बड़े महात्माओं से मिले, जी हजूरी करते फिरे, सिर्फ इसीलिए कि मेरे को ये 5 नाम दे दो। उन्होंने कहा, ये 5 नाम हम नहीं जानते। अच्छा, आप नहीं जानते? अच्छा, नमस्कार, कोई बात नहीं जानते तो नहीं से, क्योंकि ये दुर्लभ है, इतना इजी तो नहीं। कोई बात नहीं जानते तो नहीं सही, मैं कहीं और जाऊँ, कोई रास्ता बताओ, आप चले जाओ इधर। चले गए जी उधर गए। महात्मा जी हमको 5 नाम की तलाश है। जाने भी नहीं तो उन्होंने कह भी दिया कि मैं नहीं जानता। अच्छा, आगे मेरी साध संगत जी, पूरी जिंदगी स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, देखो बच्चों, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने 5 नाम के लिए कितने महात्माओं के पास गए, लेकिन कभी किसी की निंदा तो नहीं करी, कभी किसी की बुराई तो नहीं करी। उस महात्मा ने मेरे को क्या दिया ये तो नहीं कहा, जो भी मिला, जो भी उसके पल्ले था उसने बता दिया, और लास्ट में उसने ये भी कह दिया 5 नाम मेरे पास नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई? हाँ है। कहाँ है? देखो, दिव्य दृष्टि से अंतर अभ्यास करने बैठकर देखो, कहाँ है कोई 5 नाम का बेली। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को वो जो महात्मा, उसने कहा कि देखो आगरा में है, आगरा में है। एकदम चाव के मारे उछल गए और एड्रेस लेना ही भूल गए और भागे आगरा। कहाँ पाँव में छाले गिरते गए, छाले भी फूट गए, खून हो गया, छाले पाँव खून से लथपथ हो गए, बुखार चढ़ गया, करते कराते आगरा पहुँच गए। जो भी उसके नॉलेज में आए, सभी गुरुद्वारों में, सभी आश्रमों में, सभी धार्मिक स्थानों पर, सभी जो है धर्मशालाओं में जाके देखा और सबसे पूछा, भाई साहब कोई 5 नाम का बेदी? तो ये क्या होता है, हम नहीं जानते। आखिरकार जमुना के किनारे बैठ के रोने लगे, मेरे भाग ही अच्छे, अभी मेरे कर्मों में नहीं,
रोने लगे। उसी वक्त स्वामी जी महाराज ने खेल किया। चाचा प्रताप सिंह और राय सालिग्राम जी मीठा पानी लेने के लिए कुएं पर आए। उन्होंने जिक्र कर दिया। कहना पड़ेगा भाई स्वामी जी महाराज कमाई वाले बहुत। जैसे स्वामी जी महाराज की आवाज़ कान में पड़ी और बाबा जयमल सिंह जी उठ के भाग के गए उनके पास। भाई साहब किन स्वामी जी की बात करें? अरे हमारे गुरु महाराज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे को भी वहाँ तक ले चलो। आ जाओ तो चलो और देखो। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हूँ। प्यारी संगत जी, लगातार हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे। अचानक सत्संग में स्टॉप लग गया। लगा कि कहने लगे, अल्लाह भाई आज हमारे पुराने मेली आ गए। पुराने मेली आ गए तो पहले जो हमारे से मुलाकात होती थी, पुराने मेली आ गए। हजूर बाबा जयमल सिंह जी हैरान हो गए, मैं तो पहली बार आया, मैं तो जानता भी नहीं स्वामी जी महाराज। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे पुराने मेली हैं। और जब नाम दिया तो कहने लगे कि स्वामी जी महाराज इसके आगे मेरी सूरत जाती नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तक तुमने पिछले जन्म में भी यात्रा कर ली है, कोई चिंता नहीं। लगातार तुम सब धुन सुनते रहो, रास्ता खोल दिया जाएगा। देखो मेरे साथ से ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ बना बनाया सौदा था, लेकिन बना बनाया था, लेकिन पापड़ तो बहुत करने पड़े। जगह जगह जाके खुशामद तो लोगों की करनी पड़ी। उस चीज़ की डिमांड जो हमारी थी वो तो पेश करना पड़ा लोगों को कि मेरे को भी नाम चाहिए। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। प्यारी साध संगत जी, इस नाम के दम पे कोई उत्पात नहीं होता। अरे भाई क्या है, अरे आजकल गर्मियों के दिन है, दोपहरी में भूत प्रेत की छाया रहती है। चौराहे पे पाँव नहीं रखना, किसी का हाथ का दिया हुआ भोजन या कोई भी सामग्री खाना नहीं, क्योंकि उसके जरिए तुम्हारे ऊपर भी वो अला बला आ जाए। ये सब व्याधि टल जाती हैं जब नाम मिल गया। तो प्यारी साध संगत जी, नाम क्या मिला, तुम हर तरीके से सिक्योर हो गए हो, हर तरीके से तुम सुरक्षित हो गए, रक्षा कवच डाल दी। स्वामी जी महाराज ने नाम ही नाम नहीं दिया, तुम्हारे चारों तरफ रक्षा कवच भी डाल दिया कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कमाल कर दिया। ऐसा सतगुरु, ऐसा सतगुरु, ऐसा सतगुरु बड़ा दुर्लभ हो तब जाके मिलता है। बड़ा बहुत ऊंचे कर्म हो तब ऐसा सतगुरु मिलता है। प्यारी साध संगत जी, हमको रक्षा कवच भी डाल दिया। कमाल कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आजकल तो गुरु ऐसे हैं, काना बाती कुर तू चेला में गुरु मिला। ₹1.25 वाले रहते हैं। वो तो कोई गुरु नहीं मिलता जो रक्षा कवच डाल दे, किसी भी आदमी व्याधि से तुम्हारी सेफ्टी करता है, ऐसा तो कोई गुरु नहीं मिलता। ऐसे मेरे सतगुरु आप मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या महिमा गाई जाए स्वामी जी महाराज। मैं तो जानता भी नहीं था गुरु महाराज को, मेरे सतगुरु को कभी नाम भी नहीं सुना था, कभी फोटो भी नहीं देखी थी। कहाँ मैं राजस्थान से और कहाँ ये हजूर स्वामी जी महाराज दिल्ली के और पाकिस्तान से, वो कैसे जानता, कोई मतलब ही नहीं। दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं बना कि वो मेरे को जानते या मैं उनको जानता। लेकिन स्वामी जी महाराज तो जानी जान है, वो तो सब जानते हैं। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही पहली बार स्वामी जी महाराज की शरण में आया तो मेरे को पता ही लगा कौन है गुरु, कौन होता है गुरु, क्या नाम होता है। सावण आश्रम के गेट पे मैं खड़ा भी झांक ही रहा था, मतलब अपने आप को सोच ही रहा था कि क्या करा जाए। अचानक वो
देसू कॉलोनी से निकल के गंगाधर जी और स्वामी जी महाराज ऐसे ऐसे आए ऐसे। मैं आपसे बताऊं, जैसे ही मैंने देखा मेरा मन हजारों किलोमीटर का लंबा छलांग मारना शुरू कर दिया। इतना स्वरूप प्यारी साथ सगे जी, ये गाल जैसे टमाटर काटते ना तो उसमें से दाने से दिखाई देते। मेरे सतगुरु के गालों के ऊपर टमाटर की तरह चमक थी। और खिलखिला के ऐसे हंस रहे थे जैसे कि बालक हंसता है। आते के साथ उन्होंने यह सलाम किया मेरे सतगुरु ने। मैंने सोचा कि देखा देखी तो कर लेना चाहिए। मैंने भी उनके पीछे ऐसा सलाम, जैसे ऐसे नमस्कार करके ऐसे ऊपर क्या एकदम त्रिलोकीनाथ प्यारी साथ समय जी, जिसको कहते थे शिव, भगवान शिव प्रकट हो और कहने लगे यही है तेरे गुरु, हैं यही है तेरे गुरु, पकड़ ले। प्यारी साथ समय जी, अब एक बात बताओ, जो भगवान शिव किसी को कह दे, विटनेस में बन के कह दे कि यही है तेरे गुरु, फिर किसकी गारंटी की जरूरत है? फिर क्या चाहिए? गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए, गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। दूर माया चाहिए, दूर माया चाहिए, गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। काम उसके पूरे सारे हो गए, काम उसके पूरे सारे हो गए, दुनिया उसके मारे मारे हो गए। गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए, गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। प्रेम से सबसे मिलना चाहिए, प्रेम से सबको मिलना मिलाना चाहिए। गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, मैं कहता हूँ हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोट नमस्कार। वाह मेरे सतगुरु, तू सचमुच देह धारण करके धरती पर आया और मेरे को मिल गया, ये तेरी बड़ी कृपा है। अगर तू नहीं मिलता तो नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी तो मैं 20 साल का तो हो ही गया हूँ। आज तक तो नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई तेरे ऊपर बंदिश थोड़ी, लेकिन आज तूने कृपा करी, मिल गया। प्यारी साथ संगत 1981 27 जुलाई हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव सावन आश्रम के अंदर वो साहिल शाह वहाँ, और उसने भी दया मेल करके नज़रों को नज़र डाली, यहाँ ऐसे किया और बड़े ज़ोर ज़ोर से खिलखिला के हंसते और आंखें मेरे ऊपर खोली, खोलते के साथ ही मेरी सूरत ऊपर निकली और धाम से पीछे गिरा। मैं हैरान हो गया, ये हुआ क्या? ये ज़मीन कच्ची है या क्या हुआ? दीवार को हाथ लगा के देखा, सब मजबूत था, लेकिन मेरे सतगुरु ने जितने जो है कि नाम की जो पावर थी,
उसका जो झटका मारा वो बेमिसाल था। प्यारी साहब सिंह जी, ऐसा गुरु बड़े भागी पाइए, बड़े भाग हो तो ऐसा गुरु मिलता है। प्यारी साहब सिंह जी, नहीं मिलता। ऐसे ही कोई नाची कूदी का काम है जो मिल जाएगा है? ये तो बड़े ऊंचे कर्म है हमारे भाई, जो कि स्वामी जी महाराज मिल गए। और स्वामी जी महाराज ने मिल क्या दिया, अरे मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई नई जगह आएगा। मैं उनके पीछे पीछे उनके घर पे चला गया। गंगाधर जी शाम को आए तो कहते, ओ गंगू देख लें मगर कितों बढ़ गया है। सारा दिन हो गया टस से मस नहीं होता, जो बैठा बैठा बस पूछे कितों आया, क्या करना। मैंने पूछा, उन्होंने फिर कहा, यति जी ने पूछा, भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं कहा जी राजस्थान से। स्वामी जी कोई ना कोई रूह ताड़ी अपनी है, राजस्थान से आई है तो दोस्ती पाने वास्ते आपकी शरण में आई, कर लो कृपा। अरे कृपा के तो सागर थे मेरे सतगुरु, ठाटे मारता हुआ समुद्र था मेरा सतगुरु। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज नाम के रसिया और ठाटे मारते हुए अमृत का कलश थे। क्या बताई जाए। प्यारी साहब सिंह जी, मेरे जागे हैं पिछले भाग जी, मेरे गुरु मिले फागुन में, गुरु मिले फागुन में, मेरे स्वामी जी मिले फागुन में, मेरे जागे गुरु मिले फागुन। प्यारी साहब संग जी, सारी बातें पूरी हो गई, जो भी कथा कहानियाँ होती हैं सब पूरी हो गई। हजूर स्वामी जी महाराज देहधारी सतगुरु मिल गए। और देहधारी सतगुरु क्या मिल गए जी, सब कुछ, बस सब कुछ हो गया। और प्यारी साहब संग जी, जैसे कि नमक की नदी होती है ना, समुद्र की गहराई नापने गई, समुद्र के पानी में घुल गई, उसको पता ही लगा कि कहाँ से जाके क्या जवाब देना किसी। प्यारी साहब सिंह जी, पता ही नहीं लगा। गुरु महाराज ने ऐसी दया करी, 18 साल 19 साल बिता दिए स्वामी जी महाराज की शरण में। 18 साल, अरे भाई 4 दिन के बराबर। और तो पता ही लगा कि स्वामी जी महाराज जिस दिन चलाना करना था, उस दिन स्वामी जी महाराज का फोन आया, ओ शिव जी। मैं कहा, हाँ माता जी। तेरे स्वामी जी महाराज चले गए हैं। तब पता लगा, आसमान से गिरा और दरखत पे लगा। तो अब हमारा कोई ठिकाना नहीं। जिनकी गोद में बैठकर लगातार आनंद मंगल किया करते थे, उनकी गोद चली गई। प्यारी साहब संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज के बगैर सब सूना सूना दिखाई देने लग गया। चारों तरफ से अंधेरा अंधेरा छा गया और मैं कहता हूँ रूहानियत का सूरज छुप गया। प्यारी साहब संग जी, वो स्वामी जी महाराज जिनके दम पे इतना इठलाया करता था, इतना जो मगर मस्त होकर घुमा करता था, वो सब अलोप हो गया। प्यारी साहब संग जी, 3 जुलाई देखो तो, हजूर स्वामी जी महाराज 98, 30 जुलाई 98 को अपने धाम चले गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, मेरे बच्चे सुन,
तू किसी भी उम्र में कुछ भी काम कर रहा है, इसका फल तेरे को भोगना पड़ेगा। सचमुच क्या नहीं भोगना चाहते? नहीं, तो फिर शब्द धुन के अभ्यास करो, 5 नाम का जाप करो और शब्द धुन का सुनना शुरू करो। अगर तू इस खतरनाक पॉइंट से बचना चाहता है तो, और कोई दूसरा तरीका नहीं। जितना मर्जी जेंटलमैन बन जा, इन कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं। बस कर्मों से बचने का एक ही उपाय है, शब्द धुन का अभ्यास कर। जो तेरे अंतर में ट्यून शुरू हो जाएगी, त्यों तो तेरा बेशुमार जन्मों का कर्म सब साफ होते चले जाएंगे और तू जन्म मरण में नहीं आएगा। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाउड हर्षों नैन मिलाए। प्यारी साध संगत जी, परोपकारी बन के तू आ सकता है धरती पर, जन्म मरण की ख्याल से नहीं आएगा। तू सदा के लिए डॉक्टर बन के जाएगा हॉस्पिटल में, ना कि कोई पेशेंट बन के। किसी की मदद करने के लिए तू आएगा धरती पर, भुगतान करने के लिए नहीं। ये तेरे पर बेनिफिट है, ये तेरे पर ये नाम की सुनना और जपना, इसी का रिजल्ट है ये कि तू जन्म मरण से मुक्त हो जाए, आवागमन से छूट जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जगत के जाल से हटो मर्दानगी करना। ओ मेरे भाई, ओ मेरे बच्चे सुन, तू शेर है? हाँ जी मैं शेर। तू मर्द है? हाँ जी मैं मर्द हूँ। कैसे? जब कभी मुसीबत आती है मैं अकेला ही जूझ पड़ता हूँ। अरे शायद संगत जी, क्या किया तूने? अरे मैंने कई बकरियों की हत्या कर दी, कई मछलियाँ मैंने भून के खा डाली। अच्छा, तू तो बड़ा सूरमा है। अरे वो बेचारे निर्जीव जीव थे, तूने उनको खा लिया है। वो तेरे बराबर मुकाबला नहीं कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी, आप सोचो इस बात को, वो बेचारे लाचार थे, उनके गले में तुमने रस्सा डाल के और फिर गर्दन काटी है, खोल के फिर उसके साथ वो मुकाबला करता, फिर तेरे को पता लगता है कि कैसे होता है। प्यारी साध संगत जी, नानी याद आ जाती तेरे को, लेकिन वो बेचारे लाचार जीवों को तूने खुद छुरी से काट डाला और कहता कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैंने 30 बकरे काटे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते 30 मार खा। एक व्यक्ति चीनी का फंकी मार के सो रहा था, जब वो बेहोशी में सो रहा था, जब उसको होश आई तो उसको एक महसूस हुआ कि मेरे मुंह पे बहुत मक्खियाँ बैठी। उसने झट ऐसा किया, गिनती करी तो 30 मक्खियाँ मार दी। उसने अपने माँ से कहा कि माँ अब मेरा नाम 30 मार खा रही। उसने कहा अच्छा बेटा 30 मार खाई सही, 30 मार का नाम रख दिया। धीरे धीरे एडवर्टाइज फैल गई, पड़ोसी राज ने हमला बोल दिया उस राजा के ऊपर। उसने सब खुला अनाउंसमेंट किया कि जो भी फौज में भर्ती होना चाहते आ जाओ। प्यारी साध संगत जी, उसका भी नाम रख दिया गया 30 मार का। जब वो पहुंचा वहाँ तो झट से उसको भी वर्दी पहना दी और हाथ में बंदूक दे दी गई कि जा भाई मोर्चे पे। प्यारी साध संगत जी, बैठा तो जिंदगी में गधे पे भी नहीं था, आज बैठा दिया उसको घोड़े पे। अब वो कैसे बैठे, और कभी इधर कभी उधर डावाडोल हुए। उसने कहा ऐसा करो मेरी टांग नीचे से बांध दो। प्यारी साध संगत जी, जो रास होती है ना घोड़े की चमड़े की, वो लपेट के बांध दी। अब मन में सोचता था कि जय कर मैं फौज के अंदर चला गया, यार सामने वालों की बंदूकों की गोलियाँ चली तो मारा जाएगा, क्या होगा। प्यारी साध संगत जी, एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, वो सामने देखा तो पेड़ का एक तना नीचे की तरफ था, तो उसने उसको पकड़
घोड़े ने मारी जोर, तना टूट के आ गया कंधे पे। सामने वाली फौज ने देखा कि हैं, पैर उठा के ही हमारे मुकाबला करने के लिए आ रहा, और यहाँ तो फिर तो कोई बात नहीं जीतने का, चलो भागो। भाग के चली गई फौज और जीत गए ये लोग। तो राजा ने उसको और ज़्यादा खिताब दे दिया कि वाह भाई वाह, 30 मार खाने ऐसा कर दिया कि हमारी फौज को जिता दिया। यानी शायद संगे जी, हम जितने भी मतलब चतुर बनते हैं, भुगतना तो पड़ता ही है, चाहे जो मर्जी चतुराई करते हैं, जहाँ मर्जी चलाई की करते हैं। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सूरमा कौन है, बहादुर कौन है? जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्यारी साध संगत जी, दुनिया के ऊपर हुकूमत कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन के आगे तो गुलाम हो गए। मन ने जो चाहा वही करवा लिया इससे। अरे आज इधर जाना है, ना जाते हुए भी इधर चलो। आज हमको देखो प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि एक दफ़ा महाभारत का समाप्ति जब हो गई तो राजा परीक्षित ऐसे बैठे हुए थे राजसभा में, तो उनके गुरु भी बैठे हुए थे। कहने लगे, देखो जी महाराज, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे बुजुर्ग भी बड़े बेवकूफ़ थे। बेवकूफ़ थे? हाँ, एक जनानी के कहे लगकर बेड़ा गर्क करके रख दिया हिंदुस्तान का। अच्छा, और क्या? अगर चाहते उस जनानी की बात ना मानते तो बस एकाएक को महाभारत होता। तो राजा को जब ये बात सुनी तो बड़ा वो गुरु महाराज ने कहा कि देख भाई, फिर बात तेरे से एक बात करूं क्या? आज से कुछ दिनों बाद में तेरी नगरी में घोड़ा बेचने वाला आएगा, तू घोड़ा खरीदना मत। हालांकि घोड़ा तो बेमिसाल है, लेकिन तू खरीदना मत। और खरीद भी लिया तो उसको अपने घुड़साल में मत रखना। और जब घुड़साल में भी तूने रख दिया तो उस पर यात्रा मत करना। और जब तू यात्रा भी कर ली तो जंगल में तेरे को एक जनानी मिलेगी, उस जनानी से बातचीत मत करना। और देख, अगर तूने बातचीत भी कर ली तो कोई बात नहीं, उसको महलों में लेके मत आ। अब मैं तेरे को सारी बात समझा दिया, अब तू देखता हूँ तू इसको कैसे संभालता। प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज ने सारी बातें उसको स्पष्ट बोल दिया और चले गए। करना मालूम का ऐसा हुआ कि 8 दिन बाद में एक कहना चाहिए कि एक घोड़ा बेचने वाला सौदागर आ गया। महाराज घोड़ा ले लो। और घोड़ा बेमिसाल, दुनिया में ऐसा घोड़ा मिलता नहीं। सारे मंत्रियों संतरियों ने देखा, यार घोड़ा तो वाकई बेमिसाल है। एक मंत्री ने कहा कि महाराज कोई ज़रूरी थोड़ी है इस पर घूमना, यात्रा ही करनी, घोड़साल में रख लेना इसको, तुम्हारी शान बनेगी। उसकी बात उसको समझ में आ गई, लेके उसने घुड़साल में रख दिया। प्यारी साध संगत जी, मन का खेल बताया है स्वामी जी महाराज ने। एक दिन 2 महीने बाद में उसको ख्याल आया कि भाई चलो शिकार खेलने के लिए जाते। गया तो रह के वही घोड़ा अच्छा लगा, बार बार देखे इधर उधर, फिर उसी घोड़े को याद करे। आखिरकार उसी घोड़े को ले दिया, काठी चढ़ा दी। और काठी चढ़ाने के बाद में राजा उस पर बैठ गया और घोड़ा चला तो ऐसे जैसे कि हवा चलती है।
प्यारी साहब संग जी गाँव से बाहर हुआ, वो मोड़े इधर वो चले गए, बार बार उसको मोड़े इधर वो चले इधर। जब देखा कि कोई बात मानेगा नहीं तो उसने रास छोड़ दी, तेरी मर्जी जहाँ ले चला। प्यारी साहब संग जी वो घोड़ा दौड़ता दौड़ता जंगल में पहुँच गया। जंगल में पहुँचा तो वहाँ एक कन्या, एक नई लड़की, वो बहुत खूबसूरत, वो वहाँ बैठी बैठी रो रही थी। पूछा, उसने कहा था ना उसके गुरु ने कि उससे बात नहीं करना। पूछा तो पूछ लिया, क्या बात है जी, आप क्यों रो रही हो? अरे जी मेरा बाप और भाई दोनों मारे गए शेर के शिकार, और मैं अकेली बच गई इस उम्र में, मैं तो मैं कहाँ जाऊँ। प्यारी साहब संग जी मन ने खेल खेला, राजा को दया आ गई। अरे राजा, तेरा ये फर्ज है प्रजा का, कोई भी व्यक्ति परेशान हो तो तेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। अब ये बेचारी परेशान है तो इसको मदद करनी चाहिए। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे काठी के पीछे बैठ जा। प्यारी साहब संग जी वो घोड़े पे बैठा के उस जनानी को ले आया। जैसे ही ऐसे ऐसे दौड़ता को उनके अंग स्पर्श हुए और उनका दिमाग घूम गया। यार लड़की तो बड़ी सुंदर है, लड़की तो कायल है, यानी काबिल है, क्यों ना इसको इधर उधर यानी कि यतीम खाने में क्यों रखा जाए, अपने घर के अंदर ही रख लेते। देखो प्यारी साहब संग जी गुरु ने सब बातें कही लेकिन कोई नहीं मान के रखा। एक नया महल बना के दे दिया। नया महल में जब वो प्रवेश करने लगा तो उस रानी ने कहा कि महाराज, कोई जो गरीब आदमी भी जब कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो गुड़ बांट देते हैं, लोगों का मुंह मीठा करवा देते हैं। आप तो इतने बड़े बादशाह हो, नया महल बनाया है, अरे महाराज कम से कम ब्राह्मण भोजन तो करवाओ। उसको बात बहुत पसंद आई। उसने कहा ठीक है भाई, सब गांव के लोगों को न्योता दे दो भाई, सब रोटी खाने आ जाएंगे। अनेक प्रकार के पकवान बनाए और उस जनानी को लेकर दोनों राजा और वो रानी हाथ जोड़ के साल संगत से प्रार्थना करने की, प्यारी साहब संग जी रगड़ो। जैसे उन्होंने कहा कि रगड़ो, एकदम वो जनानी चीख के बोली कि ठहर जाओ। तो राजा हैरान हो गया, क्या बात? अजी कौन है? जैसे ब्राह्मण। अरे कहीं ब्राह्मण है, ये कसाई है ना, कसाई है। इन्होंने मेरे को कुदृष्टि से देखा। प्यारी साहब संग जी ना आओ देखा ना ताओ, झट से तलवार निकाली और कई उन पंडितों को काट डाला। एकदम गुरु महाराज प्रकट हुए, राजन ये क्या है? तू तो कहता था मेरे बुजुर्ग बावड़े हैं, बेवकूफ़ है, उस जनानी की बात को टाल नहीं सका, लेकिन मैं कहता तेरे को तो मैंने सारी बातें समझा दी, तू क्यों नहीं टाल सका? आहा, ये मन बड़ा ज़बरदस्त ताकत है, इसको कोई इसको फतेह नहीं कर सकता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते इसी का बहुत मुश्किल है, ये बहुत बैरी है, ये हमारा दुश्मन भी है और हमारा ताकतवर इतना है कि अब हम इसके आगे फैल भी हो जाते। बड़ा बैरी है मन घटवे, इसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इस ही के पीछे। हाँ जी, पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। कैसे भी करके तुम इसी के पीछे पड़ जाओ। क्या प्यारी साहब संग जी, मन को कोई जानता है? मन कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है?
अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब भजन करने लगोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी। मन है और मन के करे ही सब कुछ होता है। मन के खाए हार, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, सब कुछ जीतना हारना सब मन के अधीन है। और तुम इसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पीछे कैसे पड़ जाए। प्यारी साहब संगत जी, आप भजन करना शुरू कर, आप जो जो भजन करना शुरू कर दोगे ना, त्यों त्यों ये मन अपना जगह छोड़ देगा, अपनी जगह से साइड हटना शुरू कर देगा। बस भजन करना शुरू करो, और जो कहे वो मत करो, लेकिन कहो कहे जो नहीं करो, ये कैसे हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते थे, एक फकीर था, जंगल में से एक दिन शहर में आ गया, देखा तो मोटी मोटी जलेबी बेचने वाले टाक रखे थे। कहा वाह भाई वाह, जले जले। गया जंगल में, लकड़ियाँ काटी और ले आया लकड़ी बेचने के लिए, मंडी में रख दी। कितने में दे? अरे जितने का मर्जी ले जाओ, मेरे को तो जलेबी खानी है, तुम ले लो। उसने कहा जी मैं 1 किलो 1 रुपये दूँगा, 1 दे दो। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के वक़्त 1 रुपये की 40 शेर गेहूँ जलेबी आती थी। उसने 1 रुपया दिया और जलेबी ले ली ढेर सारी। मन में सोचा कहाँ खाएं? अरे घर पे कुटिया में जाके खाएं। कुटिया में जाके खाना शुरू कर दिया। प्यारी साहब से कितनी खाएगा आदमी जलेबी? 250 ग्राम नहीं तो आधी किलो खा लेगा, और मेरा जैसा कोई पेटी होगा तो 1 किलो खा जाएगा, 40 किलो तो नहीं खा सकता। आखिरकार खूब खाया, पेट यहाँ तक भर गया, और ज़्यादा खाया तो उल्टी आ गई। अरे ये क्या कर दिया तूने? मैं तो जलेबियों की उल्टी है, ऐसा थोड़ी करते, इसको खा। नीचे होके उसे अपनी करी हुई उल्टी को चाटने लगा। जब उल्टी चाटने लगा तो और उल्टी आ गई, और उल्टी आ गई। अरे ये खराब मत कर, और खा। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। आखिरकार मन हार गया, और साईं मुझे माफ़ कर दे। नहीं, माफ़ कैसे कर दे इसे? उल्टी को फिर खा। कह नहीं, मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद में तौबा तौबा, आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब जाके हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, वो फकीर साईं बचा मन के हमले से, और हम तो रोज रोज मन के हमले पे धावित रहते हैं। प्यारी शासन जी करें तो क्या करें? कोई भजन बंदगी नहीं करा जाता, नाम की महिमा कोई नहीं गाया जाता। सत्संग में जाने में नानी मरती है, सत्संग कौन सुने? प्यारी शासन जी कमाल है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, पहले सबसे पहले गुरु से प्रेम पैदा कर। गुरु को तुम मानुष मत जानो। देखो, मैं पहले आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु को मैंने देखा है, और हमारे कुल थे प्यारी साहब से जी जो भी कहे। देखो, मैं एक बात आपसे और करता हूँ, कभी भी उल्टा पुल्टा बात भी स्वामी जी महाराज करते हैं। आपने भी उल्टा बात को बुरा समझ लिया तो समझ लो आप हार गए, मिशन पे फेल हो गए। कभी भी वो कुछ भी बात कह सकते हैं, लेकिन ये समझ लो कि वो परम पुरुष पूर्ण धनी है। जय मुर्शिद फरमावे हूँ, जय तेरे सतगुरु तेरे को कह दे कि तेरे मुसल्ले को शराब में रंग ले, तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन तू रंग ले। तेरे को क्या दरकार है? तू शराब के अंदर भिगोले इसी तेरे आसन को। हालांकि भजन बंदगी करने वाला को शराब के अंदर आसन को भिगोना, फिर उस पर बैठना तो बहुत गलत है।
लेकिन गलत सही, तू काहे को टेंशन लेता है? वो है वाकफकार कमीना कदीमी कदे न गलती खाबे हूँ। वो खानदानी पुराने बुजुर्ग जानकार हैं, उनको पता है, वो वाकफकार हैं, वो जानकार हैं कि शराब के मुसल्ला को शराब में रंग के तू बैठ के भजन करेगा तो तू कामयाब हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी वाकफकार है, वो कदीमी है, कदीमी अरे खानदानी बुजुर्ग पुराने विरासत में जानकार है, वो गलती नहीं करते। लेकिन तू मानता नहीं, तू हर चीज़ पे पंगा लेता। हमारे बीच में एक बंदा है, महाराज जी एक बात है, ऐसे अकड़ के बोल रहा बड़ा ऊंचा, हमारे वहाँ पे स्वामी जी महाराज की प्रतिमा लगाएंगे तो वहाँ ये पंडितों वाला प्रोपेगेंडा मत करना कि दीवाबत्ती धूपबत्ती ये वो। मैंने कहा चल यार काहे को खाना दिमाग खराब करना, तो हो गया क्या? अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो हाय हाय मचाने लग गया। प्रोपेगेंडा मत करना, यानी कि सतगुरु तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तू हर बात के साथ में दिमाग खराब करने का अपना। प्यारी साध संगत जी, हमको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए। क्या वो बिल्कुल ऐसे हैं कि तेरे को कर्मकांडों में से फंसा के रखेंगे? अरे वो तो कर्मकांडों में से तो बड़ी मुश्किल से निकल के आए। ये तो हजूर स्वामी चुंदीलाल जी महाराज की मेहरबानी है कि हम निकल आए। अब तुम हमको दोबारा इशारा करते हो कि वैसा ही करना या वैसा मत करना, तुम्हारे हिसाब से कोई मानेगा क्या? आप बात को समझ लीजिए भाई साहब, आप निर्देश देने की कोशिश मत करो। जो स्वामी जी महाराज कर रहे हैं वो देखो सुनो, क्या वो गलत करते हैं? एक दिन वैसा वो मेरे से कहते हैं कि ओ महाराज जी, आपको पता है आपकी वैल्यू हमारे पीछे है। अच्छा, यानी साध संगत जी ऐसी ऐसी घटिया घटिया बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी कदर करो, कदर करो भाई, जिसको करनी है करो, मेरे से मत कहो, आप अपनी 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 समझो। कैसी साध संगत जी कमाल करती। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हर बातें हैं, गुरु की पहले सुन ले, गुरु की शरण में अगर तेरे को पक्का होके चलता है तो दो बात सुन, एक तो फिर भजन कर, दूसरा शब्द धुन कर, अभ्यास कर, बस दो ही काम कर। हार जाए मन तुझसे चढ़ाते सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, प्यार दे इसी को कहना। ये दो बात ध्यान रख। एक तू सुमरण करता जा, किसी भी तरीके से तू 5 नाम का सुमरण करता जा। दूसरा शब्द धुन सुना जा, तू लगातार शब्द धुन सुनता रहे। क्या होता है क्या नहीं होता है, इन बीमारियों में तू मत पड़ अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु आपको पता है कुम्हार हैं, इस मटके का निर्माण करना जानते हैं। तू ज़्यादा चतुराई मत दिखा, उनके सुन वो क्या कहना चाहते हैं। वो तो कलश बनाना चाहते हैं, वो तो तेरे को बड़ा भारी जो है ना कि जाली बनाना चाहते हैं, वो तेरे को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन तू तेरी बात लगाता ही कुछ ना कुछ और करता है। सबसे पहली बात है कि स्वामी जी महाराज का कहना मानो।
प्यारी साध संगत जी, ईमानदारी के साथ जीना सीखो, भजन बंदगी करो और अपने शब्द धुन का अभ्यास करो और अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। प्यारी साथ जैसे भी बने वैसे ही करो। हार जब जा और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को कहना, कहे राधा स्वामी समझाई, लो अब नाम की सरना। कहे राधा स्वामी समझाई, लो अब नाम की सरना। जय कृपाल प्यारी साध संगत जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल,